सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज लिमिट का ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फॉर जहाँ की ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्यूबिक 1 क्यूब एक्स 2 क्यूब एक्स एंड डॉट 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 n क्यूब एक्स। सो अब इसको कैसे डील करना है। जब भी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आए, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का, और वो भी, तो हम लोग क्या करेंगे इस समय कि पहले इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन एक्स माइनस वन एंड स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू एक्स। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्यूब एक्स विच इज ग्रेटर देन 1 क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन and less than equal to 1 cube x. Similarly, greatest integer of 2 cube x minus 1, ये क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एंड सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ greatest integer of n cube x which is less than equal to n cube x and n cube x minus 1 strictly greater than n cube x minus 1। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n4। अब चूँकि फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट 1 क्यूब एक्स, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 n क्यूब ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, नाउ विच इज लेस देन इक्वल टू जो हमारा लिमिट है, एक्चुअल लिमिट जिसको हमको फाइंड करना है 1/n4। 1/n4 1 क्यूब ऑफ एक्स प्लस 2 क्यूब एक्स एंड सो ऑन n क्यूब ऑफ एक्स। नाउ विच इज स्ट्रिक्टली, सॉरी देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिमिट लगा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो प्रॉपर्टी ये लग रहा है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, ना कि इक्वल टू होगा। सॉरी फॉर दैट। सो हम लोग इसको कट आउट करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n4 1 क्यूब एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है, 1 क्यूब ऑफ एक्स प्लस 2 क्यूब एक्स एंड डॉट 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 n क्यूब ऑफ एक्स। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग अप्लाई करते हैं एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n4, ये बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट n क्यूब इंटू एक्स माइनस वन माइनस वन अप टू n टाइम, सो इट विल बिकम n। ओके, n/n4। नाउ विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो कि हमारा फंक्शन का लिमिट है 1 क्यूब एक्स प्लस 2 क्यूब एक्स डॉट 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 n क्यूब ऑफ एक्स। नाउ विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n4, और ये बनेगा मेरा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड डॉट 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 अप टू n क्यूब इंटू एक्स। नाउ अप्लाई करते हैं, अब अप्लाई करते हैं सम ऑफ फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर फॉर्मूला। वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई n4 है इंटू एक्स।
माइनस 1/n³ और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। यहाँ पे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्या, यहाँ पे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n³ विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पे भी सेम होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई द फॉर्मूला। सो ये बनेगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये n4 इंटू x। नाउ टेक द n कॉमन आउट, सो इट विल बिकम n इंटू n स्क्वायर और n स्क्वायर का स्क्वायर n4। सो ये बन जाएगा n4 और ये बनेगा 1+1/n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी है n4 इंटू x माइनस ये लिमिट कहाँ है की जाएगी, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी तो दिस विल टेंस टू 0। सो इक्वल्स टू 0 लिमिट ऑफ द फंक्शन एज इट इज और इट विल बिकम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n4 1+1/n whole square divided by 4 into n4. Now cancel out n4 term, so it will become, take the limit as n tends to infinity. When limit n tends to infinity, this will tends to 1/n tends to 0, 1/n tends to 0. So now अब क्या करते हैं, this will goes to 1/4 into x, limit of the function as it is, limit n tends to infinity 1/n4 1³ x plus 2³ x and so on plus n³ of x, which this will also goes to 1/4 into x। यहाँ सॉरी यहाँ पे x छूट गया था। सो बाय सैंडविच थ्योरम, नाउ बाय सैंडविच थ्योरम, नाउ बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बिकम लिमिट 1/n4 1³ x। So by Sandwich theorem limit will become आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन, सॉरी limit of the function will become 1/4. So this is our problem and this is the solution. Now देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन विल बी, this is also most popular question which can be asked in the exam. The question is limit n tends to infinity n factorial whole power 1 upon n divided by n. This is the question. Okay, एक सेकंड में थोड़ा वेरीफाई कर लूँ, यही क्वेश्चन है कि और सेम क्वेश्चन। नाउ अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू मानते हैं पहले n फैक्टोरियल होल पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n। अब इस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल होल पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई n पावर n होल पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1/n होल कॉमन, सो n फैक्टोरियल बाई n पावर n होल पावर 1/n। ठीक है, अब क्या करेंगे, अप्लाई लॉगरिथम बोथ साइड,
अप्लाई लॉग बोथ साइड, log base e, log natural log, applying natural log both side. Okay, so this will become ln log y which base e is equals to 1 upon n ln n factorial divided by n power n. Now what we are going to do, यहाँ से क्या होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 upon n ln n factorial means n into n minus 1 डॉट 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 3 2 1 घटते जाएगा डिवाइडेड बाई, अब इस n को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, n इंटू n डॉट 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 n टाइम्स, तो n n n n n। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि log a इंटू बी का क्या फॉर्मूला आता है, log a b का log a प्लस log b, ये फॉर्मूला होता है ना, log a प्लस log b। तो इस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन n ln 1 बाई n प्लस ln 2 बाई n प्लस डॉट 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 ln n बाई n। ओके, ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n समेशन के फॉर्म में, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n ln r बाई n। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये जो r है, r इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 टू अप टू गो टू n, सो r इक्वल्स टू 1 टू n, ये वेरी हो रहा है, 1 वेरी हो रहा है, 1 के बाद 2 अप टू डॉट 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 n तक जा रहा है, सो r इज हियर वेरिएबल, सो वी पुट ln r बाई n। नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि लिमिट ऑफ द सम का फॉर्मूला होता है कि पुट करते हैं r बाई n इज इक्वल टू x, r बाई n इज इक्वल टू x, तो व्हेन r इक्वल्स टू 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा 1 बाई n विच एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n टेंस टू गो 0, व्हेन r इक्वल्स टू n, सो दिस विल बिकम n बाई n मीन्स 1। तो ये रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 ln क्या होगा x dx, और 1 बाई n को हम लोग क्या मानते हैं, dx। यहाँ पे अपना है ln y, जब इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो ln x का इंटीग्रेशन कैसे होता है, यहाँ पे 1 डॉट मानते हैं, u भी फंक्शन लगाएंगे, तो ये बनेगा x ln x इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होगा x, और ln x बाहर रहता है ना, माइनस इंटीग्रेशन 1 dx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x होता है ना, यही तो फॉर्मूला है, लेबनीज रूल, सॉरी इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यही तो फॉर्मूला होता है। ये हो गया आपका ln x माइनस इंटीग्रेशन x का x इंटू ln x का डिफ्रेंसिएशन 1 ओवर x dx, x कैंसिल आउट, सो ये बन गया x ln x माइनस x इंटीग्रेशन 1 dx का x, सो ये हमारा आया बिटवीन 0 टू 1। नाउ अब क्या करते हैं इसको, जब हम लोग 1 पुट करते हैं, व्हेन वी पुट 1, सो इट विल बिकम 1 टाइम्स ln 1 माइनस 1, व्हेन वी पुट 0 दिस विल, व्हेन वी पुट 0, सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्ट 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 x ln x, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा ln का ग्राफ होता है, एज x टेंस टू 0, एज x टेंस टू 0, सो ln का ग्राफ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ ना, माइनस इन्फिनिटी, सो ये अनडिफाइंड की तरफ जा रहा है। सो पहले इसके लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, 1 डॉट ln 1 तो हो गया 0, 1 डॉट 0 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि जो ये लिमिट है एज x टेंस टू 0 x ln x, तो जो ये ग्राफ है ना ln x का, ये 1 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y इक्वल टू x, ये ग्राफ
y इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे देखते हैं कि जो x जो है x फंक्शन विच इज ग्रेटर देन है ना, एज x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो x इज ग्रेटर देन ln x। दैट मीन्स x डोमिनेट द लॉगरिथम फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x ln x means ln x is smaller than x, so x ln x smaller than x square। ओके, तो एज लिमिट जब हम मारते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो, तो लिमिट जब बोथ साइड अप्लाई करेंगे x टेंस टू जीरो, तो दिस विल टेंस टू जीरो, मीन्स अपर लिमिट इज टेंडिंग टू जीरो, मीन्स ये टोटल फंक्शन का जो लिमिट है वो जीरो की तरफ बाउंडेड है। अब बाउंडेड बाई अपर बाउंड, इसका क्या है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये जीरो की तरफ। ओके, सो वी टेक ln x ln x का लिमिट जीरो। सो एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल्स टू -1। सो टेक एंटी लॉग बोथ साइड, सो y इक्वल टू e पावर -1 विच इज 1/e। दिस इज आवर solution of this question. These are the two basic, समझ सकते हो कि ऐसा ही दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम लेवल। वेरी मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन ऑफ बोर्ड और मेंस लेवल। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऑल्सो दिस इज द फेवरेबल क्वेश्चन ऑफ बोर्ड और मेंस। Thank you for watching my video.